प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात कर ली थी, जहां में हमने पढ़ा था इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू अ चेंज इन प्राइस। फिर हमने पढ़ा था हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड वुड चेंज टू अ चेंज इन ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस। प्राइस 10% से बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, लेकिन कितने से? पीडी मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू अ चेंज इन प्राइस। फिर हमने पढ़ा फॉर्मूला ऑफ पीडी क्या होता है। हमने क्या पढ़ा भाई? फॉर्मूला ऑफ पीडी क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि भाई पीडी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। फिर पीडी को एक कैलकुलेशन करी और उसकी वैल्यू क्या बताती है वो हमने लिखा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? चल आगे चल, अब आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दो। अब इकोनॉमिक्स का वो मुश्किल वाला फेज स्टार्ट हो चुका है। जो पीडी है ना वो मुश्किल फेज है। वो ऐसी चीजें हैं जो आपको एंड में याद नहीं रहेंगी, फिर तो आप अभी रिवाइज करते रहोगे। हर क्लास से आने से 15 मिनट पहले या फिर क्लास पे जाने के बाद आप आधा घंटा बैठ के रिवाइज कर लो, तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा, वरना ये मुश्किल हो जाएगा टॉपिक अब। तो ये अब हम मुश्किल साइड पे जाते जा रहे हैं अब। ठीक है, चलो जी। नहीं नहीं, अब वाकई में अब डरने की बात, अब मुश्किल चीज है। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे और बहुत सारी डायग्राम में भी आएंगे भी। तो इसलिए आपको अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं होंगे ना, तो फिर आपको लगेगा यार इतनी सारी डायग्राम है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप बोलोगे सर ये एक ही डायग्राम को आप थोड़ा ऊपर नीचे कर रहे हो बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमेशा हम बात करते हैं दो चीजों की। किसकी? दो चीजों। एक है साइन और एक है वैल्यू। एक है साइन और एक है वैल्यू। तो एक साइन क्या है और एक वैल्यू क्या है? साइन होती है कि इसकी प्लस या माइनस। अभी हमने बात करा था कि माइनस साइन ही हमेशा आती है पीडी की। लास्ट टाइम बात करी थी कि पीडी की साइन हमेशा कैसी होती है? माइनस। क्योंकि ये डिपेंड करता है परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड नीचे जाती है। मतलब एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव होता है। जब पहला नेगेटिव होता है तो दूसरा पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब हमेशा इसका आंसर किस में आता है? नेगेटिव में। तो इसका मतलब नेगेटिव साइन क्या दिखा रही है? रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये जो माइनस की साइन है वो रिलेशन दिखा रही है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। तो इसका मतलब जो साइन है वो दिखाती है रिलेशन। क्या? रिलेशन। जो वैल्यू है ना वो दिखाती है कि ये रिलेशन कितना क्लोज है या कितनी शिद्दत है इस रिलेशन में। तो इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ द रिलेशन। तो जितना बड़ा नंबर होगा उतना इन दोनों की रिलेशन की शिद्दत क्या होगी? ज्यादा होगी। जितना छोटा नंबर होगा उतनी इनकी रिलेशन की शिद्दत क्या होगी? कम होगी। तो अगर 1% प्राइस बढ़ाने से 2% क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाती है। दूस हाँ, तो 1% प्राइस बढ़ाने से 2% क्वांटिटी गिर जाती है। अगर मैं ये बोलूं कि 1% प्राइस बढ़ाने से सिर्फ 0.2 क्वांटिटी डिमांडेड गिरती है, तो इसका मतलब रिलेशन इनका क्या है? वीक है। मजा नहीं आ रहा ना रिलेशन में। अगर मैं बोलूं 1% प्राइस बढ़ाने से 10% क्वांटिटी गिर जाती है, तो आप बोलोगे यार इनका रिलेशन बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का रिलेशन क्या है यहाँ पे? स्ट्रांग है। तो जो वैल्यू है वो आपको दिखाती है कि शिद्दत कितनी है रिलेशन। रिलेशन इनका कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। जो साइन है वो क्या दिखाती है? रिलेशन, कि ये पॉजिटिव रिलेशन है नेगेटिव रिलेशन है। तो रिलेशन साइन क्या दिखाती है? रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और हमेशा साइन क्या होगी? साइन ऑफ पीडी वुड ऑलवेज बी नेगेटिव। तो साइन ऑफ पीडी वुड ऑलवेज बी नेगेटिव। हमेशा माइनस में साइन आएगा। अब वाई? बिकॉज जी प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैव एन इनवर्स ऑपोजिट या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है भाई? तो बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैव एन इनवर्स या फिर ऑपोजिट या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन।
क्लियर है? चल, अब बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द रिलेशन। इंटेंसिटी ऑफ द रिलेशन मतलब वैल्यू क्या शो करती है? इट शोज हाउ क्लोजली आर प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड रिलेटेड टू ईच अदर। सही है? बात समझ में आई? तो यहां पे जो पहली वैल्यू की हम बात करेंगे, पहली वैल्यू वो होगी वैल्यू पीडी ग्रेटर देन वन। क्या? पीडी ग्रेटर देन। अच्छा, एक और मैं एक नोट लिखवा दूं छोटा सा, नहीं कि वैल्यू में वी विल इग्नोर द साइन। वैल्यू में वी विल इग्नोर द साइन, हम साइन को क्या कर देंगे? इग्नोर। तो जब मैं यहाँ पे वन लिख रहा हूं ना, तो यहाँ पे वन ही है, माइनस वन नहीं है। माइनस को हमने साइड ही कर दिया, क्योंकि माइनस तो हमेशा ही आएगा। तो माइनस की बात वैल्यू में नहीं कर रहे, साइन माइनस की है, लेकिन जब मैं वैल्यू में बात कर रहा हूं तो मैं नहीं लिखूंगा, वरना तो हम हमेशा लिखेंगे। लेकिन जब वैल्यू की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं ना, तो मैं वहां पे माइनस नहीं लिखता हुआ दिखूंगा आपको। ठीक है? तो इसका मतलब -2 आई है। हाँ, अरे लिखना ही नहीं, जब मैं बात कर रहा हूँ ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ। जब भी मैं बोलूंगा वैल्यू, तो वहां पे फिर मैं नहीं लिखूंगा, वरना हमेशा क्या लिखूंगा? पीडी इज इक्वल टू -2। यहाँ पे टू को सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं, माइनस का माइनस इधर कंसिडर कर लिया साइन में, टू को कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं? वैल्यू में, बस ये कर रहे हैं। ठीक है? तो -2 जो आया था ना आंसर, उसको हमने बांट दिया माइनस इधर और टू इधर। तो बस ये बात कर रहा हूं। सही है भाई? चलो, तो पहली क्या है भाई? वैल्यू पीडी। अब ये साइन पता है ना, ग्रेटर देन वन, मतलब यहां पे हाँ वैल्यू ग्रेटर देन वन है, इसका नाम होता है इलास्टिक डिमांड। क्या नाम होता है? इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक वैसे पता है आपको क्या होता है? खींचना। अब समझना, वैल्यू ग्रेटर देन वन है। अच्छा मुझे बताओ पीडी का फॉर्मूला क्या था? हाँ, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये ट्राइंगल क्या था? चेंज। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका आंसर मैं बोलता हूं कि वन से क्या आना चाहिए? बड़ा। वन से बड़ा एक फ्रैक्शन का आंसर वन से बड़ा कब आता है? जब उसका न्यूमरेटर बड़ा होता है या डिनोमिनेटर? अब ये नहीं बोला न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर ऊपर वाला और डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो इसकी इसकी वैल्यू वन से बड़ी कब आएगी? जब ऊपर वाली चीज नीचे से बड़ी होगी या फिर नीचे वाली चीज बड़ी होगी? ऊपर वाली चीज। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, 10/5, 10/4, 4/2, 4/3। अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो हमेशा आंसर देखो क्या आएगा? 2, 2.5, 2, 1.333। ठीक है? सारों की वैल्यू वन से बड़ी आ रही है। तो जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी? वन से बड़ी। तो इसका मतलब ये तो मैथ्स का रूल है। सही है? अब मैं नंबर को हटा, छोटी हो तो फिर लेस देन वन आ जाएगी। देखो देख लेते हैं। अब 4/3 है ना, 3/4 करता हूँ। हाँ, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं कि वैल्यू ग्रेटर देन वन के लिए मुझे ऊपर वाली चीज क्या चाहिए? बड़ी चाहिए। तो अभी तो मैंने नंबर की बात करी, नंबर को हटा के अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाली चीज की जगह लिख दूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और इसकी जगह लिख दूं परसेंटेज चेंज इन, तो मुझे न्यूमरेटर बड़ा चाहिए डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कौन है यहाँ पे? क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे साइन लगा दो। क्या लगा दो? बस। इसका मतलब जब भी हम इलास्टिक डिमांड की बात करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज प्राइस की चेंज से क्या होगा? बड़ा। तो अगर प्राइस में आ रहा है 10% चेंज, तो क्वांटिटी डिमांडेड में 20% आएगा।
नहीं नहीं ऐसा कौन, भाई ये फॉर्मूला तो फिक्स्ड है। अभी कब वो बड़ा होगा ना, वो नीचे आएगा 2 में, ये अभी 1 कर रहे हैं ना, वो 2 में आएगा, अभी वेट करो ना, 2 में आएगा वो। ठीक है, अच्छा तो क्या हो गया, अगर प्राइस 10% से चेंज कर रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने से चेंज करेगी, 20%। अगर प्राइस चेंज करती है 5% से तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने से चेंज करेगी, 5% से ऊपर कुछ भी लिख सकता आप, 8% लिख दो इस दफा। अगर 20% से प्राइस चेंज कर रही है तो ये कोई भी लिख दो, 20 से ऊपर कुछ भी लिख दो ना, हमेशा आपको ऊपर चाहिए। जब भी हम बात कर रहे हैं इलास्टिक डिमांड की, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा बड़ा होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो इसका मतलब अगर 20% प्राइस में चेंज आया है तो क्वांटिटी डिमांडेड 20 से ऊपर कुछ भी लिख दो, 25% लिख दो, 30 लिख दो, कुछ भी लिख दो। बात समझ में आई? ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बड़ी है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस अगर बढ़ती है 10% से तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएगी 20% से। अगर प्राइस बढ़ती है 5% से तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएगी 8% से। अगर प्राइस गिरती है 20% से तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी 25% से। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि a small change in price will lead to a small change in price will lead to a greater percentage change in quantity demanded। तो प्राइस का छोटा सा चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में बड़ा चेंज लेकर आएगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि क्वांटिटी डिमांडेड बहुत सेंसिटिव है प्राइस के साथ। मतलब प्राइस थोड़ी सी भी हिलती है क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा चेंज कर जाती है। तो इसको बोल सकते हैं कि quantity demanded is much sensitive to a change in price। तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा सेंसिटिव है टू अ चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब मुझे बताओ छोटा सा प्राइस का चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ जाता है। क्वांटिटी डिमांड प्राइस में छोटा सा चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ जाता है। ऐसी कौन सी चीजें होती हैं आपकी डेली लाइफ में जिसकी प्राइस थोड़ी सी गिरती है और लोग भाग जाते हैं उसको लेने के लिए? पेट्रोल अगर प्राइस थोड़ी सी गिरती है तो आप ज्यादा लेने चले जाते हैं, प्राइस गिरती है तो आप बहुत ज्यादा लेने के लिए जाते हो नहीं? अगर प्राइस गिरेगी तो आप तंदूर वाले के पास ही क्या बैठ जाओगे, बोलोगे देते रहो मैं खाता रहूंगा। इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होगी तो आप क्या 25 घंटे एसी चलाओगे? इतना नहीं ना, तो बहुत ज्यादा चेंज आता है। आउटफिटर पे सेल लगती हुई देखी है आपने? 50% सेल लगती है, मारा मारी हो जाती है। ड्रीम बाजार थोड़ी सी सेल लगी, मारा मारी हो गई। ये होते हैं लग्जरी गुड। ये होते हैं क्या, लग्जरी गुड। ये क्या होते हैं, लग्जरी गुड। इलास्टिक जो जिसमें होते हैं वो होते हैं लग्जरी गुड। वो है वॉन्ड्स। वो क्या है भाई, वॉन्ड्स। अगर सैमसंग अपने मोबाइल पे 20% ऑफ लगाते लोग लाइन लग के खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो नहीं खरीदेंगे? सोचो, अगर अभी टोयोटा क्रॉस आपको पता है 10 लाख रुपए सस्ती हुई, टोयोटा क्रॉस 10 लाख रुपए सस्ती हुई, बुकिंग एंड खत्म, सब ने जाके ले ली। क्वांटिटी डिमांड नहीं, ज्यादा बंदे जाए ना तो वही तो क्वांटिटी ज्यादा लेंगे। आप थोड़ी ज्यादा लोगे, ज्यादा लोग आएंगे। तो टोयोटा क्रॉस ने भी 10 लाख रुपए गिराए ना, अपनी प्राइस 10% गिराई, डिमांड उनकी 20% से बढ़ गई, वो खाली हो गए। उन्होंने बोला यार हमारे पास तो खत्म हो गई, अभी आया ना, खत्म हो गए उनके पास। हाँ, हाँ तो 10% इन्होंने प्राइस गिराई, उसकी डिमांड 20% से बढ़ गई। ठीक है, इलास्टिक गुड। तो इलास्टिक गुड वो होते हैं जिनका छोटा सा प्राइस का चेंज आप उनको बहुत ज्यादा खरीद लेते हो। तो थोड़ी सी प्राइस गिरेगी तो बहुत ज्यादा लोग लेने चले जाएंगे, किसको भाई, मोबाइल को, टोयोटा क्रॉस को, या फिर आउटफिटर को। अगर प्राइस इन्होंने थोड़ी सी भी बढ़ाई
तो बहुत ज्यादा गिर जाएगी इनकी डिमांड। अगर इन्होंने प्राइस थोड़ी सी भी बढ़ाई तो इनकी डिमांड बहुत तेजी से गिरेगी। अगर आउटफिटर अपनी टी शर्ट 1000 रुपए महंगी कर दे तो बहुत सारे लोग चले जाएंगे, छोड़ देंगे इसको। ठीक है, ये क्या कर दिया। इसी तरह अगर गाड़ी अपनी 10 लाख रुपए प्राइस बढ़ाती है तो 20%, 10% अगर उन्होंने प्राइस बढ़ा दी, टोयोटा क्रॉस अगर 10% प्राइस बढ़ा देता है, 20% की डिमांड गिर जाएगी। ठीक है, तो ये गुड्स कौन से होते हैं? लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स। डन। वाह यार। चलो, तो क्या हो गया? लग्जरी गुड, मोबाइल फोन्स, या फिर फैशनेबल क्लोथिंग। क्लोथिंग। फास्ट फूड हो सकता है। हाँ, फास्ट फूड पे थोड़ी सी सेल लगती है, बाय वन गेट वन, इतने सारे लोग पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। और थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ा दे अगर कोई ब्रांड तो लोग उसके पास से भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो ये क्या है? लग्जरी गुड्स है। तो अगर प्राइस 10% बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी। गिरेगी ना। प्राइस बढ़ती तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। इसका मतलब तो आपने तो लॉ ऑफ डिमांड की तो, ठीक है, खराब ही कर दिया आपने लॉ ऑफ डिमांड। बताया था कानून है डिमांड का कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होती है? हमेशा गिरती है। इलास्टिक में वो ज्यादा से गिरेगी। तो प्राइस अगर 10% से बढ़ती, प्राइस बढ़ रही है 10% से तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी बाय बाय मोर देन 10%। देखो देखो, ऊपर हमने यही लिखा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस से बड़ा चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड का। यही बात आप यहां पे लिखो। अब मुझे बताओ, अगर प्राइस गिरती है, आप बताना, प्राइस गिरती है 20% से। हाँ, लेकिन बस 20% से ज्यादा कोई भी फिगर बोल दो, 25 बोल दो, 21 बोल दो, 22 बोल दो, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी बाय, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई बाय मोर देन 20%। क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई बाय मोर देन 20%। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? मोइस क्लियर है भाई? ठीक। चल, अब इसकी डायग्राम बना लेते हैं। जी। तो नहीं, छुट्टी देर से थोड़ी हो गई। हाँ, कर। डायग्राम ऑफ पीडी। डायग्राम ऑफ पीडी। इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या है? एक छोटा सा प्राइस का चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। ठीक है भाई, ये गुड्स कौन से? लग्जरी, फैशनेबल क्लोथिंग, फैशनेबल खाने, इस तरह की बातें, कार्स। ठीक है, इस तरह की बातें।
डायग्राम ऑफ पीडी क्या है भाई? इलास्टिक। छोटा सा प्राइस का चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। अली, ये क्या है भाई? वाई एक्सेस एक्स एक्सेस। यहाँ पे क्या लिखोगे? प्राइस। यहाँ पे क्या लिखोगे? गलत, क्वांटिटी। सही है। अब आपको ये काम करना है कि छोटा सा प्राइस का चेंज, गौर से सुनना, ये ग्राफ अब मुश्किल है। छोटा सा प्राइस का चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में बड़ा चेंज लेकर आएगा। छोटा सा प्राइस का चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में बड़ा चेंज लेकर आएगा। सही है, तो गौर से देख। सही है, समझो ये P1 है और Q1 है। छोटा सा प्राइस का चेंज क्वांटिटी में, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, यू कर दूं। देखो, प्राइस का छोटा सा चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में बड़ा चेंज ले। अगर मैं इस दो पॉइंट्स को मिला देता हूं, ये कैसा डिमांड कर दिख रहा है आपको? थोड़ा फ्लैट हुआ दिख रहा है? थोड़ा फ्लैट हुआ दिख रहा है? देखो, थोड़ा देखो। एक तो हम जो बनाते हैं ना वो नॉर्मल यू बनाते हैं। देखो, हम जो बनाते हैं ना वो थोड़ा सा यू बनाते हैं। सही, ये देखो थोड़ा सा फ्लैट है। सही है, तो आपने देखा अगर छोटा सा प्राइस का चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में बड़ा चेंज लेकर आएगा, इसका मतलब डायग्राम कैसी बनेगी? फ्लैटर। इसका मतलब डायग्राम कैसी बनेगी? फ्लैटर। ये है फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये क्या है भाई? फॉर, ये क्या है भाई? फॉर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जब आप पेपर में बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे, देखना गौर से। प्राइस, ये क्या है भाई? प्राइस। यहाँ पे क्या लिखोगे? क्वांटिटी। आपको पता है कि इलास्टिक में कैसी डायग्राम बनती है भाई? फ्लैटर। ये आपने बना दी, बन गए D1। बात समझ में आई? अब यहाँ पे D1 हो गई, आपने यहाँ पे ही छोड़ दिया बस। ये क्या है भाई? फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये क्या है? फॉर एग्जाम। बस, ये कैसी भाई लाइन है? ये कैसी लाइन है? ये कैसी लाइन है? फ्लैटर। ये लाइन कैसी है भाई? फ्लैटर। लेकिन अभी कभी सवाल आ जाए कि इलास्टिक डिमांड कर्व बनाओ और उसको समझाओ, तो ये फिर डिटेल में आएगा जी। तो ये फॉर अंडरस्टैंडिंग है, ये डिटेल्ड है। ये क्या है? फॉर एग्जाम। छोटी सी ऐसे बना दोगे। अगर सवाल में इलास्टिक डिमांड का कोई सवाल है और आपको एडिशनल डायग्राम बनानी है तो ये छोटी सी बना देना ताकि टाइम सेव हो जाए। अगर बोले हाँ भाई एनालाइज यूजिंग अ डायग्राम के भाई पीडी कैसे इलास्टिक होती है बताओ भाई डायग्राम में, तो फिर डिटेल्ड वाली बनानी है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? अ स्मॉल चेंज इन प्राइस। अब देखो मैं यहाँ पे प्राइस गिराई है ना, तो मैं लिख देता हूं अ स्मॉल फॉल इन प्राइस। A small fall in price will lead to a greater, नहीं, greater than percentage change in quantity demanded। इसका मतलब प्राइस अगर 10% से गिर रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, समझो, हाँ, मोर देन 10%, मतलब कोई भी अमाउंट लिख दो, x 25%। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये मोइस क्लियर है? मोइस क्लियर है? चलो भाई, अब एक और चीज जिसका नाम है इनइलास्टिक।
वैल्यू, अब भाई वैल्यू की बात करते हैं, अब वैल्यू की बात करते हैं जहां पे अब वैल्यू, अब वैल्यू है, पहले हमने कर ली वैल्यू क्या भाई, पीडी ग्रेटर देन 1। अब क्या करेंगे, वैल्यू लेस देन 1। वैल्यू लेस देन 1 का मतलब क्या है, वैल्यू लेस देन 1 का मतलब क्या होगा। अब मैं दोबारा फॉर्मूला लिखता हूं, अब मैं दोबारा फॉर्मूला लिखता हूं, देखना गौर से, गौर से देखना। पीडी, पीडी का फॉर्मूला बताओ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब मैं बोल रहा हूं कि वैल्यू लेस देन 1 है, वैल्यू लेस देन 1 है, वैल्यू लेस देन 1 का मतलब है कि न्यूमरेटर अब छोटा होगा डिनोमिनेटर से, अब डिनोमिनेटर बड़ा होगा। इसका मतलब अब देखना कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, हाँ डिनोमिनेटर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तब प्राइस का चेंज क्वांटिटी डिमांडेड के चेंज से बड़ा होगा। इसका मतलब अगर प्राइस बढ़ रही है 10% से तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, लेकिन 10 से कम, 8% से। अगर प्राइस गिर रही है 15% से तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी 10 से। इसका मतलब क्या होगा, तो बना रहा है। तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर गई 8%, प्राइस बढ़ी 10% से, क्वांटिटी डिमांडेड गिरी 8% से, या फिर प्राइस गिर सकती है 15% से और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई 10% से। ठीक है, तो ये रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड है। चल, तो इसका मतलब प्राइस बढ़ी 10% से, प्राइस बढ़ी 10% से, क्वांटिटी डिमांडेड गिर गई 8% से। इसका मतलब, इसका मतलब a change in price leads to a smaller than percentage change in quantity demanded। मतलब प्राइस का जो चेंज है वो क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत छोटा सा चेंज लेकर आएगा। ये बात समझ में, प्राइस का जो चेंज है वो क्वांटिटी डिमांडेड में छोटा चेंज लेकर आएगा। इसका मतलब यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी से। इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रही जी, ये गुड्स होंगे, ये जी रिलेशन क्लोज नहीं है। इसका मतलब होगा कि यहाँ पे प्राइस का बड़ा चेंज है, क्वांटिटी डिमांडेड का छोटा चेंज है। सही है, तो प्राइस का बड़ा चेंज है, क्वांटिटी डिमांडेड का छोटा सा चेंज है। हाँ, अब डायग्राम तो बनाएंगे। ठीक है, उससे पहले ये गुड्स कौन से हैं, ये गुड्स हैं नीड्स। फॉर एग्जाम्पल रोटी की प्राइस अगर 20%, रोटी कितने की होगी आजकल, 25 रुपए की, पहले पहले 10 रुपए के अंदर अंदर की थी, अचानक से ये 15, अचानक से 20, अचानक से 25, लेकिन क्या रोटी वाले के पास रश कम हुआ, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में फॉल ज्यादा बड़ा नहीं आया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नीड्स। इसके बाद हैबिट फॉर्मिंग, जैसे कि सिगरेट है, सिगरेट आजकल बहुत महंगी कर दी, लेकिन पान वाले के पास रश कम नहीं हुआ। तो अगर आपका कोई हैबिट फॉर्मिंग गुड है, कोई एडिक्टिव गुड है,
कोई नीड है तो वहां पे डिमांड गिरेगी नहीं। हाँ, कॉफी जिनको आदत होती है तो कॉफी भी एडिक्शन है तो इनइलास्टिक होगा। तो यहाँ पे जो नाम है वैल्यू लेस देन 1 का, उसका नाम है क्या? इनइलास्टिक। इलास्टिक का मतलब था ज्यादा चेंज, इनइलास्टिक का मतलब कम चेंज। वो वांट्स वाला था। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होंगे? उसमें ज्यादा चेंज था, इसमें कम चेंज। तो इसमें क्या है? अ चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ स्मॉल चेंज। जी, अ चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो अ चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ स्मॉल चेंज, या फिर आप अच्छा सा लिख सकते हो लीड्स टू अ लेसर देन, a lesser than, a lesser than percentage change in quantity demanded। तो a change in price leads to a lesser than percentage change in quantity demanded। इसका मतलब अगर प्राइस 10% से बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी 5% से। अगर प्राइस गिरती है 15% से, कम होगा। अगर प्राइस गिरती है 15% से तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, लेकिन समझो हाँ 7% से, या कितने से भी, 10 से नीचे, बस 15 से नीचे, 15 से नीचे। बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई? ठीक है, इसमें उल्टा है। ठीक है, ज्यादा चेंज था ना। प्राइस बढ़ रही थी 10% से और जी, डिमांड गिर रही थी 20%। ज्यादा चेंज आ रहा था। यहाँ पे कम चेंज आ रहा है। क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात? चलो जल्दी से लिखो। डायग्राम ऑफ पीडी इलास्टिक हमने लास्ट टाइम कर लिया था, कर लिया था ना? कहाँ? अच्छा वो वाला, वो चेक हो जाएगा ना इस हफ्ते फिर। वैल्यू ऑफ पीडी क्या है भाई? लेस देन 1 हमने कर लिया था इनइलास्टिक। वैल्यू पीडी लेस देन 1 था इनइलास्टिक। फिर हमने कर लिया था, इसका मतलब क्या था? कि क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा रिएक्ट नहीं करती प्राइस को। अब इसकी क्या बना लेते हैं? डायग्राम। डायग्राम डायग्राम ठीक। प्राइस और क्वांटिटी। क्वांटिटी में छोटा सा चेंज, प्राइस में बड़ा चेंज। अब ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे हमने करा था ना, प्राइस का बहुत बड़ा चेंज, देखते हैं। प्राइस का बहुत बड़ा चेंज, क्वांटिटी का P1 Q1, P2 Q2। क्या लिखा पहले कुछ और बनाने चल क्या बनना पहले क्यों बना D1 ये कैसी बन रही है? स्टीपर। ये कैसी बन रही है? स्टीपर। टीपा कैसी बन रही है? तो, तो कैसी बन रही है भाई? स्टीपर बन रही है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था फॉर अंडरस्टैंडिंग है। एग्जाम में या कोई मार्क नहीं करना, कैसी बना दोगे? नहीं मसला नहीं है, लेकिन एग्जाम में आप, आपके पास टाइम, आपको टाइम बचाना होता है ना, इसलिए बता। हाँ, हाँ अगर एक्सप्लेनेशन देनी है तो ये बना ली, वरना एग्जाम में आप कैसी बनाओगे मैं आपको बता। हाँ बस ऐसे ही बना लोगे, डॉटेड नहीं बनाओ। तो यहाँ पे आपने लिख दिया प्राइस, यहाँ पे आपने लिख दी क्वांटिटी, और डायरेक्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग आप क्या बना दोगे? स्टीपर। नहीं बना उसको, ये बनाई नहीं थी स्टीपर। ये स्टीपर बनानी है। कैसी बनानी है? स्टीपर।
वो ऊपर वाली क्या थी भाई? फ्लैटर। फ्लैटर कहाँ बनती है? इलास्टिक में। क्वांटिटी में बड़ा चेंज, प्राइस का छोटा चेंज। यहाँ पे प्राइस में बड़ा चेंज, क्वांटिटी में छोटा सा चेंज। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, आगे चलते, चलो इसकी डायग्राम बना लो फिर आगे चलते। फिर अब क्या पढ़ेंगे? पीडी यूनिटरी। क्या पढ़ेंगे? पीडी यूनिटरी। पीडी यूनिटरी में पीडी की वैल्यू क्या होती है? 1। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, अभी हमने लेस देन 1 पढ़ लिया, ग्रेटर देन 1 पढ़ लिया, अब इज इक्वल टू 1 पढ़। ठीक है, अब पीडी का फॉर्मूला लिखूं तो लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज, ट्राइंगल का मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब होगा कि मुझे 1 आंसर चाहिए। 1 आंसर के लिए दोनों क्या होंगे? इक्वल, जब ही तो कटेंगे ना। 10 और 10 कट के 1 आता है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होंगे? बराबर। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, हाँ, इलास्टिक में क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी थी, इन इलास्टिक में प्राइस बढ़ी थी। यहाँ पे दोनों बराबर है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब अगर प्राइस बढ़ती है 10% से तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी। अच्छा, गिर जाएगी। सही बोल रहा है, पहले बोलना बढ़ जाएगी, फिर उसने बोला गिर जाएगी। प्राइस बढ़ेगी 10% से तो क्वांटिटी डिमांडेड भी गिरेगी 10% से। प्राइस गिरी 20% से, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी 20% से। दोनों ऑपोजिट है भाई, इनवर्स रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगी 5%, क्वांटिटी डिमांडेड भी गिरेगी 5%। ठीक है जी, चलो इसका मतलब होगा a change in price will lead to an, नहीं इक्वल चेंज नहीं, इक्वल परसेंटेज चेंज। इक्वल परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इज equally responsive to a change in price। इज इक्वली रिस्पॉन्सिव, मैंने चेंज नहीं लिखा ना, इज इक्वली रिस्पॉन्सिव मतलब जैसे तरीके से चेंज करोगे वैसा आएगा। यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इज इक्वली रिस्पॉन्सिव, मतलब जितना चेंज आएगा उतना इसमें चेंज आएगा। वहां पे मैंने लिख दिया चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वुड लीड टू अ चेंज इन प्राइस, वो तो सेम ही, परसेंटेज चेंज वहां पे लिखना जरूरी था। यहाँ पे तो रिस्पॉन्सिव चेंज की बात है, तो वो नहीं लिखेंगे। वहां पे तो हम वैल्यू को लिख रहे थे ना, वैल्यू लिख रहे तो परसेंटेज लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है? चेंज, मतलब रिएक्शन की बात हो रही है। वहां पे हम वैल्यू की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए। अच्छा भाई, तो अब पीडी जो यूनिटरी होती है ना, उसकी डायग्राम बनती है थोड़ी सी खतरनाक, थोड़ी सी बनती है खतरनाक। क्या? वो फ्लैटर थी, फिर हमने पढ़ा स्टीपर पढ़ा, अब सीधी नहीं होगी। ये बनेगा, कौन बोल रहे? हाँ जी, ये बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जी। ये क्या होता है अब सुनना, देखना। प्राइस, गौर से देखना, प्राइस क्वांटिटी, ये बनता है ऐसा। इसको क्या बोलते हैं भाई? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये शेप का नाम है। सही है भाई, वहां पे इलास्टिक में हमने फ्लैटर बनाई, इन इलास्टिक में हमने स्टीपर बनाई, यहाँ पे क्या बनाएंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये है, इसका नाम है, शेप का नाम। ठीक है, अब देखो, अब वहां पे हम क्या देखते थे? प्राइस का बड़ा चेंज, क्वांटिटी डिमांडेड का छोटा चेंज, फिर एक जगह प्राइस का छोटा चेंज, क्वांटिटी डिमांडेड का बड़ा चेंज। रुके हुए थे। अच्छा, अब देखना यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी का क्या है भाई? सेम चेंज है। प्राइस और क्वांटिटी का क्या है? P1 Q1।
Q2 प्राइस गिरी, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, देख रहे हो सेम चेंज आ रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब प्राइस बढ़ी, या में हमने प्राइस गिरने का कर दिया ना, प्राइस गिरी 10% तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। अच्छा, इसकी कोई एग्जांपल हो सकती है? अरे भाई ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है कि प्राइस भी 10% से गिरी, क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% से बढ़ गई, ये तो इत्तेफाक हो सकता है। ये क्या हो सकता है, सिर्फ इत्तेफाक, इसकी कोई एग्जांपल नहीं हो सकती। इन इलास्टिक और इलास्टिक की हो सकती थी, वहां पे हमने गुड्स की बात कर ली। ये एग्जैक्ट चेंज तो सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है, कोइंसिडेंस हो सकता है कि ये आ जाए, वरना ऐसे पॉसिबल थोड़ी है। बात समझ में आई? तो ये क्या है, सिर्फ एक इत्तेफाक है। क्लियर है भाई? जल्दी से कॉपी करो फिर हम आगे चले। ये तो इत्तेफाक कभी भी हो सकता है ये। चलो अब आ जाते हैं भाई समरी पे, हमने क्या तक क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया पीडी का क्या है, पीडी का क्या पढ़ा भाई? क्या बोल रहे हो? पीडी measures PD measures the responsiveness of quantity demanded with respect to a change in price. तो measures the responsiveness of quantity demanded with respect to a change in price. फिर हमने पढ़ा PD का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर हमने पढ़ा कि पीडी की साइन हमेशा क्या होती है? नहीं, साइन इज ऑलवेज नेगेटिव। फिर हमने बात करी पीडी वैल्यूज की, पहले हमने हाँ पहले हमने बात करी किसकी, पीडी ग्रेटर देन 1, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज बड़ा होगा, मतलब प्राइस बढ़ी 10% से तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी लेकिन 20% से, 10% ज्यादा से। पीडी ग्रेटर देन 1 का नाम क्या था? इलास्टिक। यहाँ पे कर्व कैसा बनता है? फ्लैटर। पीडी लेस देन 1 मतलब प्राइस अगर बढ़ती है 10% से तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी लेकिन सिर्फ 5% से, लेस देन 10%। ये है इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब स्टीपर। तीसरा क्या है भाई, पीडी इज इक्वल टू 1, प्राइस बढ़ी 10% से, क्वांटिटी डिमांडेड भी गिरी लेकिन 10% से, इसको बोलते हैं यूनिटरी। चलो जल्दी कॉपी करो फिर आगे चले।